एक सज्जन की बड़ी सुंदर कथा आती है। वो अपने गुरुजी एक महात्मा जी के पास में गए। वो था चोर। बोले महाराज मुझे दीक्षा दे दो। बोले आप करते क्या हो? बोले चोरी करता हूं। बोले हम चोरों को अपना शिष्य नहीं बनाते, चोरों को अपना शिष्य नहीं बनाते। फिर दूसरे दिन पहुंचा। बोले गुरु आप मुझे मंत्र तो दोगे कि नहीं दोगे? गुरुजी ने कहा मंत्र तब देंगे जब तुम चोरी छोड़ दोगे। 10-5 दिन मुझे पता चल जाएगा कि तुमने चोरी को छोड़ दिया। ठीक है। उसने धीरे धीरे प्रयास किया चोरी छोड़ने का। 10-15 दिन बाद में पहुंचा। बोले गुरुजी मैंने चोरी को छोड़ दिया है, अब मुझे दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कान में मंत्र दिया, दीक्षा दी और कहा कि अब तो चोरी बिल्कुल मत करना। ठीक है। लेकिन उसका चोरी करना उसकी एक वृत्ति बन गई थी। महीने हुए, 2 महीने हुए, बेचारा भूख को मरने जैसी स्थिति हो गई। महाराज गुरुजी के पास में पहुंचा। गुरुजी मैं अब मेरी स्थिति बड़ी डमाडोल है, मेरा घर का खर्चा नहीं चलता और कुछ मेहनत करो। बोले महाराज मुझसे कुछ काम और नहीं होता, मैं तो चोरी के अलावा दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता। गुरुजी को दया आ गई। बोले गुरुजी ने कहा बेटा मैं तो ऐसा कोई गुरु तो आज्ञा नहीं देता कि तुम चोरी करो, लेकिन इतना मैं तुमसे कहूंगा कि तुम कुछ भी करना लेकिन झूठ मत बोलना। तुम कुछ भी करना लेकिन झूठ मत बोलना। ठीक है। आज एक दिन की बात, चोर वो राजा के यहाँ चोरी करने के लिए निकल पड़ा। राजा के यहाँ चोरी करने के लिए निकल पड़ा और वहां दरवाजे पर सुरक्षा कर्मी खड़े हुए थे। सुरक्षा कर्मियों ने, द्वारपालों ने पूछा बोले आप भैया कौन है? तो गुरुजी ने कहा था कि सच बोलना, झूठ मत बोलना। बोले मैं चोर हूं। कहां जा रहे हो? बोले चोरी करने के लिए जा रहा हूं। उन द्वारपालों ने सोचा हो सकता है कोई राजा का कोई विशेष व्यक्ति होगा जो अपने आप को चोर बता रहा है। अगर चोर होता तो ये चोर कहता, इसलिए जाने दो। बोले ये कोई खास व्यक्ति होगा राजा का, हम नहीं रोकेंगे। राजा का घोड़ा उसने खोला, उस पर सवारी की और आज उस पर तैयार करके घोड़े पे बैठ करके चाबुक मार करके चलने लगा। फिर पूछा उन द्वारपालों ने भैया कौन हो? बोले चोर हूं, राजा का घोड़ा चुरा करके ले जा रहा हूं। फिर द्वारपालों ने सोचा बोले भैया कोई विशेष कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि राजा का विशेष खास व्यक्ति होगा जो अपने आप को ऐसा कह रहा है। कोई चोर होता तो चोर बताता। जाओ भैया। 2-4 घंटे बाद राजा जी को भी कहीं सैर करने के लिए जाना था, शिकार खेलने के लिए जाना था। बोले घोड़े को तैयार करो। सेवकों ने कहा महाराज एक व्यक्ति कोई आया था और वो घोड़ा चुरा करके ले गया। बोले उसने क्या कहा था? बोले महाराज वो जो अपने आप को चोर बता रहा था। बोले तब भी घोड़ा चुरा करके ले गया? बोले महाराज मैंने सोचा वो अपने आप को चोर बता रहा था, मैंने सोचा आपका कोई खास व्यक्ति होगा जो चोर बता रहा है। चोर होता तो अपने आप को चोर कहता। राजा ने कहा ढूंढो उसको। गुरु ने 2 बातें कही थी, बेटा ध्यान रखना, झूठ मत बोलना और जहां कहीं भी किसी मंदिर में कहीं आरती होती हो, पुजारी आरती करते मिल जाएं, भक्त लोग आरती करते मिल जाएं, वहां आप 10 मिनट के लिए जरूर रुक जाना। कितनी भी व्यस्त बड़ा समय हो, लेकिन 10 मिनट जब तक आरती हो तब तक आरती का दर्शन करना और आरती होने के बाद में आरती लेकर के प्रसाद लेकर के जाना। घोड़ा चुरा करके लेकर के चोर जा रहा था। जंगल में एक बड़ा राम जी का बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर था और भगवान राम जी की आरती हो रही थी। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं। आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। और इस चोर ने देखा। बोले गुरुजी ने कहा था बोले मंदिर में कहीं भी आरती होती हो तो भैया रुक जाना। घोड़े को लेकर के पेड़ से बांध दिया और आज आरती में सम्मिलित हो गया। आरती करने लगा, जय जयकार। और आज राजा के सुरक्षा कर्मी जिन्होंने, जो आज राजा भी साथ में है,
और आज जाकर के आज जंगलों में पहुंचे हैं, घोड़े को बंधा हुआ देखा, बोले चोर को ढूंढते हैं। और चोर को देखा, मंदिर में चोर आरती में सम्मिलित था, चोर आरती में सम्मिलित था। सुरक्षा कर्मियों ने चोर को पकड़ लिया और राजा के सामने लेकर के कहे महाराज यही चोर है। लेकिन बोले बोले राजा ने पूछा, बोले आप कौन हो? बोले चोर हूं। और कौन हूं? घोड़ा किसका है? बोले महाराज आपका घोड़ा है। लेकिन एक बात बताएं, राजा का घोड़ा सफेद था लेकिन वो घोड़ा लाल हो गया। घोड़ा सफेद था लेकिन लाल हो गया। वो सच बोल रहा है। राजा ने कहा घोड़ा किसका है? बोले महाराज तुम्हारा है। राजा बोला कि मेरा घोड़ा अगर सफेद होता तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे देता, लेकिन मैं कैसे कह दूं घोड़ा मेरा है? ये मेरा घोड़ा तो सफेद था, ये तो लाल है। देखने में तो हाइट तो उसकी बराबर दिखाई देती है, लेकिन मेरा घोड़ा व्हाइट था, ये तो लाल है। बोले महाराज मुझे पता है। कहते हैं मात पिता और गुरु की वाणी, मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करहि शुभ जानी। राजा ने देख लिया, राजा ने कहा देखो अगर इसको देखिए, इसको ये भय नहीं है कि ये अगर ये कहेगा राजा के सामने कि मैं चोर हूं तो इसको मृत्यु दंड मिलेगा, और ये सच बोल रहा है। राजा ने कहा तू धन्यवाद का पात्र है जो कि चोर होकर के कहते हैं और राजा के सामने कह रहा मैं चोर हूं। बोले मेरे गुरुजी ने कहा था, बोले कोई भी काम करना तो झूठ मत बोलना, कोई भी काम करना झूठ। राजा ने कहा देखिए ये है निडरता। कहते हैं चोर होकर के भी सच बोलता है। राजा ने उसको मंत्री बना दिया, राजा ने उसको मंत्री बना दिया।